जय हिंद दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को देखेंगे। यहाँ से जितना महत्वपूर्ण बात होगा उन सब को यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई 2024 को 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत की है और इसमें जितना भी महत्वपूर्ण बात बोला गया है उन सब को यहाँ रखने का प्रयास किया गया है। वैसे एग्ज़ाम की दृष्टि से 10-15 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होगा, उसी को हमको देखना है और उसको पूरी तरीक़ा से रट लीजिएगा, क्योंकि आने वाला कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगा यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद 2-3 हिस्टोरिकल बात होगा उसको देखकर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का महत्वपूर्ण बात को देख करके इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात होता है आर्थिक सर्वेक्षण क्या है ये। तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो रिपोर्ट होता है पिछले साल की अर्थव्यवस्था की स्थिति का। ठीक है, तो पिछले साल अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति रहा है उसी को ध्यान में रख करके अगले साल का बजट तय किया जाता है। इसीलिए देखा जाता है कि बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। याद रखिएगा, मतलब पिछले साल अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिति क्या रहा है उसी के आधार पर अगले साल का बजट तय किया जाता है और इसीलिए देखा जाता है कि बजट से एक दिन पहले जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। तो पिछले साल की स्थिति को ध्यान में रखकर आगे का बजट को तय करना, आगे का बजट या प्लान करना ही क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण है। ठीक है, तो देखिए ये एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। इस बार जो है 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण ये प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो वित्तीय सलाहकार के मार्गदर्शन में पूरा किया जाता है। जो वित्तीय सलाहकार होते हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में इसको तैयार किया जाता है, किसको, आर्थिक सर्वेक्षण को। ठीक है, आर्थिक सर्वे को तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि आर्थिक सर्वे जो तैयार किया जाता है किसके मार्गदर्शन में किया जाता है, तो वित्तीय सलाहकार के मार्गदर्शन में किया जाता है। कभी कभी वित्त मंत्री दे देता है तो लोग वहाँ मार देता है, तो ये गलत हो जाएगा। वित्त मंत्री जो हैं ये तो प्रस्तुत करते हैं, अनुमोदन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए वित्त मंत्री द्वारा जो है ये अनुमोदन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, और प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों याद रखिएगा। अनुमोदन भी वित्त मंत्री करते हैं, अभी निर्मला सीतारमण है ये करेंगी। ठीक है, उसके बाद प्रस्तुत भी मतलब वित्त मंत्री द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जब वित्त मंत्री किसी कारणवश नहीं होते तो प्रधानमंत्री भी करते हैं, और प्रधानमंत्री आप लोग बताएंगे कौन कौन से ऐसे थे जो वित्त मंत्री का मतलब काम किए थे। कुल मिला के वित्त प्रस्तुत करने का काम, बजट प्रस्तुत करने का काम किए थे। ठीक है, ये 3 जो लोग हैं वो किए थे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, पहली बार जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। पहली बार कब किया गया था, 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। और 1964 ईस्वी के बाद से आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है वो बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाने लगा। ठीक है, याद रखिएगा, पहले जो है वो प्रस्तुत किया जाता था, याद रखेंगे कहाँ पे, तो पहली बार कब किया गया था, 1950-51 में किया गया था। लेकिन 1964 से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बजट से प्रस्तुत किया जाने लगा। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा मुख्य बात था। अब यहाँ पर बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 का। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 क्या कहता है, इसका महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं। भारत बीते वर्ष सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी या होगी। याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये अर्थव्यवस्था निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2% होगा। ये क्वेश्चन पूछेगा कि चालू वर्ष में, वित्त वर्ष में देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा, तो 8.2% होगा। मतलब देश में 2023-24 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या रहेगा, 8.2% रहेगा। यही अगर देखा जाए तो 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 6.5 से लेकर 7% तक होगा। मतलब
23-24 में कितना था, 8.2% रहे, यहाँ पर रहा। ठीक है, ये क्योंकि ये रिपोर्ट आ गया तो यहाँ पर 2023-24 में 8.2% रहा है। और अनुमान है कि 2024-25 ईस्वी में जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 6.5 से लेकर 7% तक रहने का अनुमान है। ठीक है, ये 2024-25 का बात है। ठीक है, इसके बाद महंगाई का बात करते हैं तो महंगाई दर जो है वो 5.4% से घट करके ये जो इस वर्ष देखा जाए तो 4.5% रहने का अनुमान है। मतलब महंगाई थोड़ा सा गिरेगा। ठीक है, महंगाई यहाँ पर 5.4% था। ठीक है, वो अब कितना हो जाएगा तो याद रखेंगे ये उलट जाएगा तो 4.5% रहने का अनुमान है। मतलब महंगाई थोड़ी कम होगी। ठीक है, इसके बाद बेरोजगारी थोड़ा याद रखना है। बेरोजगारी दर जो है वो 3.2% है, यहाँ पर 2% पर आई है और घटने का अनुमान है। मतलब कि बेरोजगारी दर 3.2% है, वो और घटने का अनुमान है, मतलब और गिरने का अनुमान है। तो ये अच्छा बात है कि बेरोजगारी दर गिरेगा तो इसका मतलब लोगों का रोजगार मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है वित्त वर्ष में देखा जाए तो कृषि को ग्रोथ इंजन बनाने का मुख्य फोकस किया गया है, बनाने पर मुख्य फोकस किया गया है। मतलब कि वित्त वर्ष जो है यहाँ पर देखा जाए तो इसमें कृषि को ग्रोथ इंजन बनाने पर फोकस किया गया है। मतलब कृषि पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की बात यहाँ पर की गई है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। वर्ष 2025 में NRI, ठीक है, जो यहाँ मेरे देश के होते हैं और विदेशों में रह करके कमाते हैं, खाते वहाँ हैं और पैसा यहाँ भेजते हैं, ये NRI का मतलब सीधा सा समझिए ना, ये बहुत बेनिफिट करते हैं देश को। जैसे कि होता है ना कि एक ये मतलब बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा है और यहाँ 2 भाई का है, तो मान लेते हैं कि ए भाई के तरफ में एक आम का गाछ यहाँ लगा हुआ है, तो इधर ये पटाता है, यहाँ पर सब मेहनत ये करता है और ये बड़ा होता है तो फलवा इसके तरफ में देता है। तो ये बी वाला मतलब फोकट में खाता है। कुल मिलाकर कमान यहाँ पर मेहनत इधर हो रहा है, सब कुछ इधर हो रहा है, इधर पानी मिल रहा है, खाद मिल रहा है और सब कुछ यहाँ किया जा रहा है, और खाली जब फल लगता है तो खाने का काम बी कर रहा है, क्योंकि एक आध दो दाढ़ी जो है ना इधर आ गया है। तो उसी तरह से समझिए कि NRI है। ठीक है, NRI है, मतलब मेरे देश के कुछ नहीं करते हैं, मतलब जन्म केवल लिए और जाकर दूसरे देश में रहेंगे, खाएंगे वहाँ, पिएंगे वहाँ, रहेंगे वहाँ, मतलब गंदगी वहाँ फैलाएंगे, सब कुछ वहीं करेंगे और पैसा खाली जा करके अपना देश को भेजेंगे। ठीक है, तो यही जो होते हैं NRI होते हैं। तो NRI स्टूडेंट भी हो जाते हैं, 6 महीना तक रह गया, जैसे 12 में अब पढ़ने के लिए चला गया तो वो भी NRI हो जाते हैं। तो ये सब को यहाँ पर देखा जाए तो 2025 में देखा जाए तो NRI जो है वो 129 अरब डॉलर देंगे देश को। मतलब इतना अनुमान है कि 129 डॉलर आने का अनुमान है, किससे, NRI से। मतलब NRI से इतना रुपया आने का अनुमान है हमारे देश में, तो ये भी बहुत बढ़िया खबर है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो 7वीं बार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है यहाँ पर निर्मला सीतारमण पेश की है, याद रखिएगा। और 23 जुलाई, ठीक है, 23 जुलाई 2024 को मतलब कल देखा जाएगा तो यहाँ पर बजट पेश करेगी। ठीक है, और बजट भी जो होगा वो 7वां बजट होगा, तो 7वां बजट भी हम पूरी तरीक़ा से करा देंगे। ठीक है, अब बहुत लोग बोलते रहते हैं कि PDF दे दीजिए, तो किसी को भी इंडिविजुअल PDF हम नहीं दे पाएंगे। इतना सारा जो PDF होता है सब अलग अलग मांगिएगा तो नहीं दे पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में ही रहता है टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारा PDF मिलता है। नेशनल बात जो होगा वहाँ रखा जाता है। अगर कोई नोटिफिकेशन नया वैकेंसी का आया, स्टेट का या तो फिर सेंट्रल का, तो वो भी रखा जाता है वहीं पर। ठीक है, सबसे पहले नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर सारा कुछ मिल जाएगा, PDF भी वहाँ दे दिया जाता है। ठीक है, तो कल बजट आएगा। ठीक है, और निर्मला सीतारमण जो है वो 7वीं बार बजट प्रस्तुत करेगी, आप लोग को सबको पता होगा। ठीक है, ये पूरी तरीक़ा से यहाँ आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य बात जितना है वो बता दिए। आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो
कर लीजिएगा। इस तरह का बहुत सारा क्लास आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और अगर कुछ दोस्तों में शेयर कर देते हैं तो हमको एक थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।